वेलकम टू द वीडियो। ये है ब्लैक लॉर्ड के कंटिन्यूएशन का अगला पार्ट। तो अब तक आस्था और यूनो को मिल चुकी है उनकी ग्रीमोर, और इसके अलावा इस एपिसोड की शुरुआत में देख पाते हैं विजिट किंग को, मतलब फर्स्ट विजिट किंग को, जिन्होंने इस जगह को एक डीमन से बचाया था। और उस सब के अलावा अभी भी विजिट किंग एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अंडर बहुत सारे मैजिक नाइट स्क्वाड्स आते हैं, जिनका सिलेक्शन जल्दी होने वाला है। तो इस सब के अलावा आस्था और यूनो को हम देख पाते हैं जंगल में ट्रेनिंग करते हुए, जहाँ दोनों के गोल्स हैं विजिट किंग बनने का। अब जहाँ पर इन दद्दू से बात करते हैं फादर की, यूनो ठीक है वो बन सकता है मैजिक नाइट, लेकिन आस्था को एग्जाम शायद नहीं देने देना चाहिए, पर वो चाहता है और उसे ये लोग नहीं रोक सकते। पर वो रूड नहीं है आस्था के साथ, शायद वो मिस करने वाले हैं आस्था को, और उसकी फिक्र बहुत ज़्यादा है उन्हें, जिस वजह से उसको खतरे में नहीं डालना चाहते। तो इस फीलिंग को अवॉइड या फिर ऐसा दिखाते हो कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, फादर मान जाते हैं। वैसे जहाँ पे इन दद्दू ने उसके ग्रीमोर को देखा है, जो 5 लिप क्लोवर ग्रीमोर है, और वो शायद जानते इसके पीछे का राज, पर उन्हें लगता है कि शायद ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब जहाँ पे 5 लिप क्लोवर ग्रीमोर में डीमन का वास होता है। तो इसके अलावा आस्था और यूनो के और भी कॉम्पिटिशन हम देख पाते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके बाद हम पहुँचते हैं ट्रेनिंग में आस्था के, जहाँ उसे मिलता है उसका छोटा भाई नैश। मतलब दोनों ही अनाथ है, जहाँ एक दूसरे के भाई हैं ये लोग। अब जहाँ पर वो आस्था से कहता है कि तुम और मैजिक यूज़ नहीं कर सकते और तुम शायद पहले राउंड में फेल हो जाओगे, जहाँ आस्था कहना होता है कि अब तक मैंने ट्राई नहीं किया, तो ऐसा कहना मुश्किल है। पर जहाँ ये कहता है कि हम जैसे अनाथ और गरीब लोग ऐसे सपने देखने के लिए नहीं बने, जहाँ पर आस्था से कहता है कि तुम कभी भी बिना कोशिश किए हार नहीं मान सकते, हर जगह कोई ना कोई उम्मीद जरूर होती है। जहाँ नैश देख पाता है कि आस्था किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने वाला, और कुछ भी हो जाए वो बन के दिखाएगा विजिट किंग अपनी मेहनत से। मतलब भले तुम गरीब हो या अनाथ हो, अगर तुम मेहनत करोगे अपने सपनों को पाने के लिए तो तुम जरूर कामयाब होगे। तो इनके लिए बात चल रही है कि तुम्हें सिलेक्ट होना है एग्जाम में, और आस्था निराश मत होना अगर तुम फेल हो जाओ, तो ये घर तुम्हारा ही रहेगा, भले ही हम गरीब हैं या फिर कैसा भी करके होना। मतलब इन आस्था ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये लोग घर छोड़कर रॉयल कैपिटल की तरफ बढ़ रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जहाँ सिस्टर लिली इन दोनों के बचपन को याद कर पाती है, जहाँ आस्था काफ़ी एनर्जेटिक हुआ करता था और यूनो शर्मीला हुआ करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब यूनो ने अपने आप को बदला और वो इतना पावरफुल बन गया। तो ये दोनों बढ़ जाते हैं रॉयल कैपिटल की तरफ, जहाँ पे दोनों अपने दिमाग में अपने अपने सपने सजो रहे हैं, और ये लोग कंपटीशन करना यहाँ भी नहीं छोड़ते, जहाँ दोनों राइवल है और भागते भागते आगे तक बढ़ते और थक जाते हैं, और साथ मिलकर अपने अपने मैजिक एट्रीब्यूट से अपना सफ़र आसान और स्मूथ कर लेते हैं। जहाँ ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट करने वाला लगता है, मतलब अलग अलग जगह से होकर इनको गुजरना पड़ता है। और फाइनली लोग देख पाते हैं अपनी मंजिल जो एक चोटी के ऊपर है, और वो है रॉयल कैपिटल, जहाँ इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब बढ़ते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की ओर। तो वहाँ बढ़ते हुए पहुँचते शहर में, जहाँ ये देखते हैं मार्केट जो सच में काफ़ी अमेजिंग है। मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ देख पा रहे हैं लोग, जैसा कि कभी भी किसी भी छोटे गांव में नहीं होता। चौड़ी सड़क और अलग अलग तरह की चीज़ें और बहुत सारे मजबूत बने मकान। और वैसे यहाँ आस्था खरीदता है पर्पल स्नेक खाने के लिए। तो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए सब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुस रहे हैं, जहां उनके जानने वाले उन्हें चीयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अंदर इनके ग्रीमोर स्कैन होते हैं और इन लोगों को पोजीशन दी जाती है। इससे यूनो को मिलती है 164, जहाँ उसके 4 लिप क्लोवर ग्रीमोर को देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं, और आस्था के पुराने ग्रीमोर को देखकर वो बस ओके ओके होते हैं और उसको पोजीशन दे देते हैं 165। तो यहाँ अंदर होते हैं एंटी मैजिक बर्ड्स, जो उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पास मैजिक शक्तियाँ कम होती है। तो यूनो के पास एक भी नहीं भटकता, और आस्था के पास पूरी दुकान होती है इनकी, जहाँ उसके सर पे हम स्पॉट कर सकते हैं नैरो को। और इन वर्ड से भागते हुए आस्था टकरा जाता है कैप्टन यामी से, जहाँ उसे लगता है शायद ये भी कोई एग्जाम ही नहीं है, और उसको कंफर्ट करने के लिए बोलता है हाँ चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर कैप्टन यामी उसको उसके मत्थे से पकड़ लेते हैं, और पहला इंट्रो हो जाता है यहाँ पे कैप्टन यामी और आस्था का, जहाँ पर इंट्रो हो जाता है ब्लैक बुल्स का भी। मतलब ये है फ्यूनरल, ये गोल्डन, और साथ में डिस्ट्रक्शन करने वाले कैप्टन यामी और ब्लैक बुल्स भरा हुआ है अजीबोगरीब लोगों से, जहाँ पे एक भी शरीफ मैजिक नाइट स्क्वाड मेंबर उनके पास नहीं है। तो कैप्टन यामी मारने वाले होते हैं आस्था को, लेकिन आस्था किस तरह से संभालता है अपने आप को। और उसके बाद फिर शुरू होता है एंट्रेंस एग्जाम की अनाउंसमेंट, जिस बीच बाकी के मैजिक नाइट कैप्टन्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सारे एंटी मैजिक बर्ड्स वहाँ से उड़ जाते हैं। तो पहले हैं नोजल सिल्वा, कैप्टन ऑफ सिल्वर ईगल्स, और अगले फिग्लियन बर्मिलियन, कैप्टन ऑफ क्रिम्सन लाइन किंग्स, और जैक द रीपर, ग्रीन प्रेइंग मैंट्रेस, कैप्टन ऑफ ब्लू रोज नाइट शार्लेट, जिनकी टीम में अब तक सिर्फ लड़की आई हैं, किल्डर पॉइजर्ड, पर्पल ऑर्कल से डोरसी अनबर्थ, कैप्टन ऑफ कोरल पीकॉक जो सोती रहती है, कैप्टन ऑफ एक्वा डियर रिल, और उसके बाद कैप्टन ऑफ मोस्ट पावरफुल मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन विलियम वेंजेंस, जो है गोल्डन डॉन के कैप्टन, और लास्ट में कैप्टन ऑफ ब्लैक बुल्स कैप्टन यामी। तो ये सारे हैं वो कैप्टन्स जिनमें से कोई एक होने वाला है अगला बनने वाला विजिट किंग।
तो इसके साथ शुरू करते हैं ये एग्जाम। विलियम वेंजेंस अपनी शक्तियों के साथ जो कि है वर्ल्ड ट्री मैजिक और अपनी शक्तियों से इन सबको देता है ये झाड़ू। तो इन सब के कुछ टेस्ट होंगे जहाँ पे इनके जितने अच्छे स्कोर होंगे उस हिसाब से इन्हें कैप्टन्स अप्रोच करेंगे, जहाँ पर इनके हाथ में किसी भी कैप्टन को चुनना। तो अब इनका पहला एग्जाम है झाड़ू पे उड़ के दिखाना, जिसके लिए अपनी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना है झाड़ू के साथ और ये उड़ना शुरू कर सकते हैं, जैसे इन लोगों ने पहले कभी वैसे किया नहीं है। तो जहाँ पर झाड़ू शोडाउन शुरू हो जाता है और सब अपनी मैजिक से उड़ने की कोशिश करता है झाड़ू के साथ, जहाँ यूनो झाड़ू पे खड़ा होकर काफी आसानी से उसको मूव करा रहा होता है। लेकिन यहाँ एक बंदा होता है जो झाड़ू को हिला तक नहीं पाता अपनी जगह से, और वो है हमारा प्यारा आस्था। अब यहाँ पे छुप छुप के कोई और भी इन सबको देख रहा है जो इस एग्ज़ाम को देने की सोच रही है, पर उसको इस एग्ज़ाम को देने से मना कर दिया जाता है क्योंकि वो एक रॉयल है और उसे पीजन की तरह कोई एग्जाम देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम बढ़ते हैं आगे और एग्जाम में जहाँ पावर शूट करनी है, जिसमें भी आस्था कुछ नहीं कर पाता। और फिर मैजिक एबिलिटी कंट्रोल, जहाँ आस्था के पास कोई मैजिक है ही नहीं तो कंट्रोल कैसे करेगा। क्रिएशन मैजिक, और वहाँ भी आस्था के लगे पड़े। तो सब एग्जाम में आस्था बस मादा मतलब डोंट गिव अप करता रहता, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो अगला मुकाबला यहाँ पे एक दूसरे से मतलब आपस में लड़ना पड़ेगा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, मतलब ग्रिमोर की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे एक बंदा जिसका नाम मतलब सेक है, जो कि यहाँ आस्था को चुन लेता है अपने फाइट के टीममेट के तौर पर। और फिर आस्था भी जान पाता है इसका दिल दरिया और बाकी सब समुद्र दिखाने का रीजन, जहाँ पे ये जानता था कि आस्था कमजोर है और उसको अगर ये इस कॉम्बैट में हरा पाएगा तो आसानी से चुना जाएगा, जो एक अपॉर्चुनिटी थी इसके लिए, जहाँ वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला और अपनी पूरी शक्ति को इस्तेमाल करने वाला है वो आस्था के अगेंस्ट। और आस्था कहाँ रुकने वाला था, और वो भी तैयार हो जाता अपनी पूरी शक्तियों को एक साथ दिखाने के लिए, जो उसकी एबिलिटी फाइनली अब देखने को मिली है, जो कॉम्बैट में काफी कमाल की है। और अपनी तलवार निकाल के तेजी से बढ़ता है वो सेके की तरफ और उसको एक बार में हरा देता है। तो आस्था ने अपने इस मूव के साथ सबको चौंका दिया है, जहाँ सब अपनी अपनी एजम्पशन लगा रहे हैं और आस्था के बारे में जज कर रहे हैं। तो कौन सा मैजिक उसने इस्तेमाल किया था वैसे यहाँ पे, कि ये स्वॉर्ड मैजिक था या फिर कोई क्रिएशन मैजिक था? शायद नहीं, क्योंकि कैप्टन यहाँ पे समझ चुके हैं उसके पास कोई मैजिक है ही नहीं। उसने जो भी यहाँ किया है उसकी शायद मस्कुलर पावर थी। तो यहाँ पे कुछ और फाइट शुरू हो जाती है आपस में, और जो काफ़ी कमाल की लगती है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक और बंदा अपोनेंट को ढूंढते हुए पहुँचता है यूनो के पास और लड़ने की बात करता है यूनो से, जहाँ वो अपने कमाल की शक्ति का इस्तेमाल करता है, जो कुछ थंडर वाली पावर होती है, और उसके अगेंस्ट यूनो यूज़ करता है अपनी शक्ति का, और अपने विंड पावर से वो काफ़ी तक डोमिनेट कर देता है अपने अपोनेंट को। तो ये सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अब चुने जाएंगे इनमें से मैजिक नट बनने वाले कैंडिडेट, तो इनके नंबर बुलाए जाएंगे और ये आगे आएंगे, जिसके बाद इनको चुनेंगे ये लोग, जहाँ पे जिसके लिए हाथ उठेगा वो उनकी टीम में ज्वाइन हो जाएगा। अगर कोई हाथ नहीं उठा तो उसको आगे बढ़ना है और वो किसी मैजिक नट स्क्वाड में शामिल नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगली बारी आती है यूनो की 164, और उस पर सारे कैप्टन से हाथ खड़ा कर लेते हैं, जहाँ यूनो विज़र्ड किंग बनने के लिए सबसे कंफर्टेबल जगह चुनता है, जो होती है गोल्डन डॉन, जो काफ़ी करीब है विज़र्ड किंग बनने के, मतलब सबसे पावरफुल मैजिक नट स्क्वाड वही है। अब उसके बाद अगली बारी आती है आस्था की, जिसके लिए कोई भी हाथ खड़े नहीं करता, जहाँ आस्था हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो वहाँ से नहीं हटता। जब कैप्टन यामिस को कहते हैं कि तुम भले ही कॉम्बैट में बेहतर होगे, लेकिन तुम्हारी शक्तियों का राज किसी को नहीं पता, और एक मैजिक नट बनने के लिए मैजिकल शक्तियाँ बहुत ज़रूरी होती है, और उसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ वो अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ वो सवाल पूछते हैं उससे कि तुम्हारा उसको मैजिकल शक्ति नहीं है, इसलिए कोई तुम्हें नहीं चाहता, और तुम कैसे ऐसे बन पाओगे विज़र्ड किंग, और अगर तुम विज़र्ड किंग बनना चाहते हो तो तुम्हें हम 9 लोगों को सरपास करना पड़ेगा, और वगैरह वगैरह। जहाँ पर आखिर में आस्था हार नहीं मानता और कहता है अगर मैं अभी विज़र्ड किंग नहीं बन पा, मतलब अभी मैजिक नट स्क्वाड में ज्वाइन नहीं हो पाया, तब भी मैं हार नहीं मानूंगा और एक दिन अपनी मेहनत से बन के दिखाऊंगा विज़र्ड किंग। जहाँ उसके इस जोक को या फिर उसके इस डेडिकेशन को सीरियसली लेते हुए कैप्टन यामिस को फनी समझते हैं और उसको अपने टीम को ज्वाइन करने का इन्विटेशन दे देते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे पूरा एंट्रेंस एग्जाम खत्म होता है और बहुत सारे लोग निराश होकर घर लौटते हैं। तो अब जल्दी जल्दी हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर हल्का ने पहुंचता है आस्था जैसे वार करने वाला होता है वहाँ, जिसको रोकता है यूनो। और उसके बाद हम पहुंचते हैं कैप्टन यामी के साथ ब्लैक बुल्स की तरफ, जहाँ पकड़ के स्पेटल मैजिक के अंदर फेंक देते हैं आस्था को, और आस्था पहुंच जाता है ब्लैक बुल्स के हाइड आउट के पास, जो काफी कमाल का लगता है देखने में, जहाँ पर उसका स्वागत काफी अलग तरीके से होता है। मतलब जिस दरवाजे का खड़ा होता है वो दरवाजा ब्लास्ट हो जाता है और वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिरता है। तो कैप्टन यामी की तरफ से स्वागत आस्था, और ये हमारा ब्लैक बुल्स, जैसे कि तुम्हें उम्मीद होनी चाहिए थी। तो इंतजार कीजिए मिलने के लिए ब्लैक बुल्स के मेंबर से। तो ये था एपिसोड 3, 4 और 5 का ओवरव्यू। तो अब जानते हैं क्या हो सकता है आगे नए पार्ट्स में। तब तक के लिए वेट कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और वैसे आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल। हम वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल। हम लोग तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।